हमारी मौजूदगी इसमें जनपद गोंडा के इंडियन ऑयल डिपो के सामने है, जहां हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों तादाद में श्रम मजदूर करने वाले जो यहां पर टैंकर गाड़ी पे जो ड्राइविंग करते थे वो लोग खड़े हुए हैं। आज ये लोग विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया के आवास पर जा करके वहां पे कार्यालय पे पहुंच करके ये लोग ज्ञापन दिया है और मांग कर रहे थे। वहां के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ की जो कंपनी है हमको यहाँ से निकाल ना करके यहाँ से शिफ्ट कर रही है कहीं दूसरे स्थान लखनऊ में। इनके पास क्या तमाम समस्याएं आ गई हैं, ये लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आज अपने जनप्रतिनिधि से वहाँ के सांसद जो हमारे यहाँ के बड़ थे और मंत्री जी हैं, मैं उनके साथ जाकर के इन्होंने अपनी आवाज उठाई, अपनी बात की। ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व में रहे सांसद जो है आज के जो सांसद उनके पिताजी कुंवर आनंद सिंह जी, उन्होंने जो जनपद गोंडा के लिए और रोजगार के लिए तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे आईटी हो गया और इंडियन ऑयल होगा उन्होंने लेकर के आए थे लगभग आज के 30 साल पहले 1996 में भी ये बताया जा रहा है। और तब से कुछ वर्कर जो है यहाँ पे काम कर रहे थे बड़े पैमाने पर जो है। और लगभग आप हमारे पीछे देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरा मैन से बताऊंगा और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ के जो ये वर्कर हैं यहाँ पे, ये जो इंडियन ऑयल है ये यहाँ से देवी पाटन मंडल में सप्लाई होता है तेल। और आप जानते हैं कि तेल का संसाधन एक ऐसा है कि जो जब तक आदान प्रदान नहीं होगा, एक जिले से दूसरे जिले पर कोई सामग्री जब आदान प्रदान नहीं हो पाती तो समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं और महंगाई भी बढ़ जाती है। सवाल इस बात का कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबका साथ सबका विकास करके लेकर के बात करी, वो 2047 की सपना सरकार कर रही है कि 2047 में देश हमारा विकसित होगा और विकासशील बनेगा। लेकिन अब सवाल इस बात की है कि विकासशील और विकसित ये कैसे हो पाएगा जब एक जनपद से जो छोटी मोटी कंपनियां अगर आज काम 100-150 लोग अगर 1000 लोग काम करते हैं, अगर वो भी अगर आज बंद हो जाएगी तो देश कैसे विकसित हो पाएगा। ये आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे। अब सवाल इस बात की, जब मीडिया की टीम इस प्रकरण को जानने के लिए आज यहाँ पर जब डिपो पर पहुंची कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ की समस्याओं को समाधान करेंगे, ऊपर का जो भी आदेश होगा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, उस समस्याओं को नीचे स्तर तक बताने का वो प्रयास करेंगे। जो क्योंकि मजदूर हैं, श्रमिक हैं, इनको बहुत पढ़ाई से और बहुत हाई लेवल से मामला से नहीं मतलब था। तो यदि सरकार का इनका ये भी कहना है कि यदि सरकार का कोई गाइडलाइन यदि आया है तो हमको इसके पहले नोटिस देना चाहिए, बाकायदा हमको जानकारी देनी चाहिए। आज हम गाड़ी लेकर के बाहर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर ये जो दरवाजा है यहाँ से गाड़ियां जो एंट्री करती हैं उसको बंद कर दिया गया और इनको ये बताया गया ये आज से गाड़ी जो है आप लोग की यहाँ से नहीं, आप लखनऊ शिफ्ट होगी। इन पूरी समस्याओं के लिए हम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से जब बात करने के प्रयास किया तो ये बताया गया पहली चीज की जो यहाँ की जो जिम्मेदार अधिकारी वो नहीं, जिनकी जिम्मेदारी को सौंप करके गए वो लोग बात करने से वो मुकर रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं ऑफिस तक भी उनका पीछा करते हुए कि कोई दो शब्द बता दीजिए जो भी आपकी गाइडलाइन है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि मैं 2 दिन से इनका इंतजार कर रहा हूँ, ये लोग आ नहीं रहे। ये आरोप अब ये मजदूर उनके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन अब इनका क्या कहना मैं इनसे भी जानकारी ले लेता हूँ। हमारे साथ आप देख सकते हैं तमाम साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं और मैं इन लोगों से भी मुखातिब होता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? सोनू सिंह। अभी मैनेजर जो यहाँ के जो अधिकारी है उन लोगों का जो कुछ कहना है, जो कर्मचारी छोटे स्तर के कर्मचारी को कहना है कि हम 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं, ये लोग आ नहीं रहे, आप लोग भी आंदोलन कर रहे थे। कल से जो है सप्लाई ये जो है ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ। कल हमारी मुलाकात हुई साहब से, तो बोले कि कल 2 बजे तक हमारे पास तेल है और आप लोगों की जो है गाड़ी शिफ्ट कर दी गई है लखनऊ, आप लोग लखनऊ जाइए। फिर हम लोगों ने आपस में विचार बनाया, अपने ट्रांसपोर्टरों को बताया और ट्रांसपोर्टर भी आए, मिले साहब से और उन्हीं के अगुवाई में हम लोग आज प्रतिनिधि साहब से मिलने गए अपने सांसद के। तो वहाँ पे जो है डिपो मैनेजर साहब हमारी बात किए प्रतिनिधि से, वो बोले कि जो है इनकी सप्लाई जो है शिफ्ट कर दी गई है लखनऊ के लिए, ये लोग लखनऊ चले जाएं। जो है हमारे प्रतिनिधि साहब से, अब ये झूठ बोल रहे हैं। अभी फोन पे वो बताए हैं कि इनकी सप्लाई लखनऊ शिफ्ट कर दी गई है, वो बयान भी दिए हैं प्रतिनिधि साहब हमारे कि हमारी यही बात हुई है। तो ये तो गलत है ना कि ये बता रहे हैं जो। इसके पहले कोई आप लोगों को कोई जानकारी दी गई कि आप? बिल्कुल नहीं, जो है कल ही मिली है जो जानकारी। अभी कल जो है कल तक डिपो हमारा सुचारू रूप से चल रहा था। आज कल के शाम के बाद ये हुआ कि कल से जो है यहाँ तेल नहीं मिलेगा। तो उसके बाद हम लोग जो है परेशान हो गए, जिसे हम लोग लखनऊ नहीं जा सकते हैं। हम हमारा परिवार है तो हम लोग कैसे जाएंगे लखनऊ? तो इसलिए हम लोग जो है यहीं जो है गाड़ी खड़ी कर देंगे। उसके बाद जो है कहाँ सप्लाई करते थे आप लोग? अभी यहाँ से सप्लाई नेपाल से लेकर महाराजगंज और जो उधर सिद्धार्थनगर, बहराइच और बलरामपुर, करीब 15 जिलों का था जाते थे यहाँ से और हमारा डिपो जो है ये नो क्लेम है। इस डिपो में कभी क्लेम नहीं हुआ, एक भी कोई जो घटना नहीं हुई है। इसके बावजूद भी ये जो है इन लोगों की मिली भगत से ये डिपो जो है बंद कर रहे हैं। किसकी मिली भगत? ये अधिकारियों की मिली भगत से। अधिकारी भी तो बेरोजगार हो जाएंगे जब डिपो बंद हो जाएगा। कहीं अलग अधिकारी यहाँ से शिफ्ट कर देंगे अलग। शिफ्ट तो कंपनी थोड़ी ना बंद हो रही, कंपनी तो आप कहीं ना कहीं अलग जो शिफ्ट कर रही है। जी। तो आपको भी कंपनी बाहर तो निकाल नहीं रही है सर। ये परमानेंट है, ये लोग हम जो है एडहाग, हम लोग ठेकेदार के बंदे हैं, इनको कंपनी नहीं निकालेगी, लेकिन हमको लखनऊ में नहीं चलने दिया जाएगा। वहाँ है, वहाँ ड्राइवर कंडक्टर ऑलरेडी पहले से हैं,
ये तो एक फर्जी वो बताया जा रहा है। ये लखनऊ में जाके अपना ड्यूटी कर लेंगे कल से, और हम लोगों को वहाँ पे नहीं चलने दिया जाएगा। अभी जो अधिकारी बता रहे हैं कि मैं इनको भेज रहा हूँ, जा नहीं रही। सर यहाँ से किसी दूसरे के यहाँ अगर जो जाएंगे, हाँ। वहाँ ऑलरेडी भुखमरी पड़ी हुई है, यहाँ के भी आदमी वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे तो आदमी कैसे अपना जीवन यापन करेगा, आपको बताइए। यहाँ 100 आदमी है, यही 100 आदमी लखनऊ पहुंच जाएंगे तो 100 आदमी का रोजगार वहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जो नहीं है तो घूम रहे हैं तो 200 हो जाएंगे, तब वहाँ कैसे जीवन यहाँ के आदमी यापन करेंगे। तो ये प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। क्या उपाय आप लोगों ने सोचा कि क्या करोगे अगर ऐसे नहीं होता? सुचारू रूप से चल रहा था, ऐसे सुचारू रूप से चलता रहे तो ये ज्यादा अच्छा है। जो गाइडलाइन अगर आ गई होगी तो फिर क्या करोगे? गाइडलाइन आ गई है, उस गाइडलाइन से अगर जो देखा जाएगा तो जब तक टेंडर है तब तक चले, उसके बाद में टेंडर पड़ेगा तो चलाया जाएगा, नहीं तो फिर अपना कोई व्यवस्था देखेगी। लेकिन एकाएक कल तक चल रहा था, आज बंद हो गया। अभी कल तक सुचारू रूप से सप्लाई चल रही थी हमारी, कल तक अभी सुचारू रूप से सप्लाई हमारी चल रही थी। आज सुबह ऐसा हुआ, कल तक। अच्छा यार, लखनऊ अगर आपको कंपनी शिफ्ट कर रही तो समस्याएं कहाँ पैदा हो रही हैं? समस्या तो बहुत है। समस्याएं जब हम जैसे- लोगों को काम करना था तब हम लोग यहाँ काम किए, अब फैमिली देखें, अपना हर चीज यहाँ सेटअप कर लिए हैं, उसके बाद में लखनऊ जाए, लखनऊ में हमारा अरेंजमेंट नहीं हो कंपनी पाएगा। उसके लिए रहना खाना व्यवस्था तो भी करेगी? ऐसा कुछ नहीं करेगी, गाड़ी खड़ी करने जगह नहीं है वहाँ, वो हमको शिफ्ट करेंगे। वो शिफ्ट हो जाए बहुत अच्छी बात है। लखनऊ में क्या है कि जैसे वो लोग बड़े ट्रांसपोर्टर हैं लखनऊ में, उनके पास 35 से 40 गाड़ियां रहती है, हमारे पास 3 से 4 हैं। तो हम उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, वो अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। कि हमारे पास अगर हम नहीं जाएंगे तो हम कहाँ खड़ी करेंगे? हमारा जो है 20,000 40,000 50,000 का चालान हो जाएगा। यही दिक्कत है बड़ी। ट्रांसपोर्ट वालों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने देखा सुना जो है इन लोगों की जो समस्याएं थी, जो पीड़ा था, इन्होंने बताया कि वहां जाने के बाद में, क्योंकि बेरोजगारी की जिस सीमा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में सबसे बड़ी बेरोजगारी आज के डेट में भी है। और आप देख भी रहे हैं कि सरकार कुछ भी जितना भी झूठी दावा करे, वो मोहर लगाए, लेकिन धरातल पर क्या है ये सरकार भी देख रही है और जान रही है कि जो 20 साल और 25 साल से जो काम कर रहे हैं वो आज उन लोगों को बाहर किया जा रहा है, उनको निकाला जाए। इन लोगों का आरोप है कहीं ना कहीं समस्या। हाँ जी सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप इतने लोग को देख लीजिए, सरकार ने रोजगार देने के बजाय सिर्फ बेरोजगार किया है। सबको देख लीजिए, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर ड्राइवर, चालक, परिचालक जो है ट्रांसपोर्टर, सब बेरोजगार ही हुए हैं। कोई रोजगार नहीं, सरकार ने कोई रोजगार भी नहीं दिया, कंपनी ने कोई आश्वासन भी नहीं दिया। साथ सबका विकास की बात कोई करती है। क्या विकास, सब क्या वही बात रह गई। विकास था वो भी जो हमारे बारे में सोचा जाना चाहिए। विकास था। जैसे हमें हटाने से पहले, जैसे डिपो बंद करने से पहले इनको बताना चाहिए कि हम आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आप आइए इसमें काम करिए। हमारी कंपनी ने कोई दूसरा प्लांट लगा लिया, हम उस समय तो स्वस्थ रहते कि चलो ठीक है, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम अपने ही कंपनी में दूसरा काम करेंगे। लेकिन कोई सर जी, लेकिन हमें कोई नहीं। बिल्कुल, तो आप सिर्फ लोगों ने देखा, बेरोजगार इनका किया कहना गया। ये भी है कि यार मुझे सरकार अगर शिफ्ट कर रही है, कंपनी मुझे शिफ्ट कर रही है, बाहर नहीं निकाल रही, तो इसके पहले मुझे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, हमको कोई ना कोई सूचना देना चाहिए था इस प्रकरण को लेकर कि आपको लखनऊ मंडल में शिफ्ट किया जा रहा है और वहां से आप काम करेंगे। ऐसा कोई सूचना भी नहीं मिल पाया, क्योंकि अगर ऐसा मिला होता कि जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मीडिया से भाग रहे हैं, बताने के लिए कोई सही बात जो है वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है, क्या वजह हो सकता है, इस पूरी प्रकरण की जानकारी के लिए जो प्रतिनिधित्व उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उनसे मैं चल करके सीधा मुखातिब होते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्या मुद्दा है और इस मुद्दे को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि यहाँ के आप सांसद हैं और सांसद नहीं, विदेश मंत्री तक भी बन चुके हैं, आपकी यहाँ की जनता के लोगों ने बनाया है और यहाँ के लोगों ने भी एक उम्मीद जताई है कि अपने सांसद से अगर अपनी बात को इसको रखते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान होता है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, अब आप लोगों के लिए कितना प्रतिशत सोचती है और आप कितना सोचते हैं, ये देखने की बात होगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहो, जनक्रांति न्यूज़ को आप लगातार देखते रहें, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। और आइए मैं सीधा मुखातिब होता हूँ यहाँ के प्रतिनिधि से। आज केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन एवं विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया के संसदीय कार्यालय जयमहल पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन के श्रमिक, उनके ट्रांसपोर्टर्स और अन्य कर्मचारी एक मांग पत्र लेकर के हमारे पास आए हैं। इनका कहना है कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा गोंडा में जो डीजल डिपो था वो बंद किया जा रहा है। इस संबंध में हमने इनके द्वारा जो बताया गया, हमने जो यहाँ के डीजल प्रबंधक है, डिपो प्रबंधक से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे हेड ऑफिस के आदेशानुसार ये डिपो जो है वो लखनऊ में शिफ्ट किया जा रहा है। क्या कारण है कि ये जा रहा है? तो यहाँ 7 विधायक 2 साल से कैबिनेट मंत्री रहते हुए क्या करेंगे? ये आप एकदम सही कह रहे हैं कि इस जनपद में अब तक के जो भी बड़े संस्थान स्थापित किए गए हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे हम सब के अभिभावक पूर्व सांसद स्वर्गीय महाराज कोनानंद सिंह जी की देन रही हो, या वर्तमान समय में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट गोंडा मुख्यालय पर या गोंडा संसदीय क्षेत्र में स्थापित हैं वो माननीय मंत्री जी के द्वारा लाए गए हैं। श्रमिकों के द्वारा अपनी समस्याएं बताई गई हैं। हम अभी तुरंत इनके प्रार्थना पत्र को माननीय मंत्री जी को भेज रहे हैं। जितना संभव हो सकता है
उतना इनकी मदद कराई जाएगी।